नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 21 नवंबर दिन जुमातुल मुबारक का और साल 2025 एग्जैक्टली नाज़रीन वही हुआ जो एक्सपेक्टेड नज़र आ रहा था। इलेक्शन कमीशन ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पे इलेक्शन कमीशन ने लोकल इंतज़ामिया को और इलेक्शन स्टाफ को धमकाने पे ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी बल्कि उनके साथ साथ उमर अयूब की अहलिया शहरनाज को ज़ाती हैसियत में आज तलब किया था। 12 बजे अदालत तो लगी। कमरा अदालत में सुहेल अफरीदी के वकील अली बुखारी साहब तो मौजूद थे, लेकिन शहरियार अफरीदी इलेक्शन कमीशन की कोर्ट में पेश ना हुए। अदालत को ये बताया गया, इलेक्शन कमीशन से ये कहा गया कि इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी जिसमें सुहेल अफरीदी साहब ने सदारत करना थी, तो लिहाजा आज नहीं आ सके। ये नाज़रीन एक अटेम्प्ट थी, एक कोशिश थी किसी तरीके से आज की जो इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई है उसको अवॉइड करने की, क्योंकि हमने ये देखा कि इलेक्शन कमीशन की समाअत के बाद जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं सुहेल अफरीदी, उनके एक और वकील की तरफ से जो आज इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ उमर अयूब की अहलिया के खिलाफ जो कार्रवाई इनिशिएट की थी, उमर अयूब साहब ने, सुहेल अफरीदी साहब ने उस पर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रजू कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन दायर की गई इलेक्शन कमीशन के तलबी के नोटिस के खिलाफ, तलबी के समन के खिलाफ, जिसमें सुहेल अफरीदी साहब के वकील ने यह कहा कि ये जो मेरे खिलाफ समन किया है, कार्रवाई इनिशिएट किया इलेक्शन कमीशन ने, यह गैर कानूनी है, मुझे गैर आइनी तौर पे नोटिस जारी किया गया है। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सुहेल अफरीदी की लीगल टीम ने कहा कि हमारी इलेक्शन कमीशन से जान छुड़वाएं। अब यह पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट में फाइल हो चुकी है। इस पे कोई बेंच नहीं बना, इस पे कोई समाअत नहीं हुई, लेकिन इस दौरान नाजरीन ये वाज़ेह हो गया कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं आज की समाअत में पेश ना होके ना सिर्फ ईसीपी की कार्रवाई को अवॉइड करना चाहते थे, बल्कि जो समन करके उनको नोटिस किया गया था उसे पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करके लंबा चलाना चाहते हैं। मकसद क्या है? मकसद एक ही है कि इलेक्शन कमीशन के सामने पेश ना होना पड़े। यह माजी में भी कई मरतबा हो चुका है। इमरान खान साहब भी माजी में इस किस्म की कोशिशें, इस किस्म के इक़दामात, इस किस्म के फैसले उठा चुके हैं, लेकिन जो आज की समाअत थी ना, आज की समाअत का हुक्मनामा, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि जो एक्सपेक्टेड नज़र आ रहा था एग्जैक्टली वही हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने नाजरीन आज की अदालती कार्रवाई का जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर और उसकी तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने से पहले, ये सिर्फ सुहेल अफरीदी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी पे हुक्मरान जमात मुस्मिक नवाज के जो वज़ीर मुमलिकत और रहनुमा हैं सेनेटर तलाल चौधरी साहब, जिनके भाई फैसलाबाद के कौमी असम्बली के हल्के में नून लीग के उम्मीदवार हैं बिलाल चौधरी साहब, अब वहाँ पर भी इसी नोयत का वाक़या पेश आया। इलेक्शन कमीशन ने 24 नवंबर के लिए तलाल चौधरी को बुला लिया है, तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी को भी बुला लिया है कि आएँ बताएं आपने कैसे कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। 24 नवंबर यानी पीर के रोज़ दिन 11 बजे। अच्छा, ये तो पेशी तलाल चौधरी और बिलाल चौधरी की है। इस पेशी के 24 घंटों के बाद शहरियार अफरीदी साहब को और उमर अयूब साहब की जो अहलिया हैं शहरनाज, उमर अयूब, उन्हें इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया है, क्योंकि आज उनके वकील ये कह रहे थे कि ये नोटिस जिसमें केपी के वज़ीर आला को और NA 18 की तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा को समन किया गया है, ये कार्रवाई दरअसल काबिल समाअत नहीं है। पहले तो कार्रवाई के काबिल समाअत होने का फैसला करें। तो आज की अदालती कार्रवाई से तो इस्तिस्ना मिल गया, लेकिन आज जो ऑर्डर जारी किया गया है उस ऑर्डर में आइंदा समाअत पे ना सिर्फ सुहेल अफरीदी साहब को ज़ाती हैसियत में बुलाया है, बल्कि शहरनाज, उमर अयूब को भी बुला लिया गया है 25 नवंबर को दिन 12 बजे। और सिर्फ नाजी ये नहीं, बल्कि जो नून लीग के उम्मीदवार हैं बाबर नवाज़ खान, उनकी तरफ से इसी मामले को सुहेल अफरीदी साहब की तकरीर, उनकी स्पीच, उनके स्टेटमेंट के मामले को जवाब बना के
शहरनाज उमर अयूब की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में पटिशन दायर कर दी गई है। सुहेल अफरीदी के खिलाफ सख्त एक्शन के लिए दरख्वास्त दे दी गई है। अब इस दरख्वास्त में नून लीग के जो कैंडिडेट हैं बाबर नवाज खान, वो ये कहते हैं कि ये जो इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है सुहेल अफरीदी की जानिब से, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी हुई है, एक तो सुहेल अफरीदी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन सख्त एक्शन ले, लेकिन उसके साथ साथ जो बाबर नवाज खान हैं वो ये कहते हैं कि चूंकि इस तकरीर जो कि सुहेल अफरीदी साहब ने की है इसकी बेनिफिशरी उमर अयूब की अहलिया शहरनाज हैं, तो लिहाजा बेनिफिशरी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और उन्हें NA 18 ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवार के तौर पर डिस्क्वालीफाई करार दिया जाए। और यह दरख्वास्त आज दायर हुई है इलेक्शन कमीशन में। और आइंदा की जो 25 नवंबर की तारीख है ना, मंगल के दिन 23 नवंबर को तो इलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ NA 18 में नहीं, जितने भी सूबाई असम्बली के हलके हैं, जितने भी कौमी असम्बली के हलके हैं, पंजाब में फैसलाबाद में, सरगोदा में, मुजफ्फरगढ़ में, DI खान में, या जहाँ जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है 23 नवंबर को वहाँ पे इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन के बावजूद भी ये जो केस इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया है, कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पे जो एक्शन लिया है, ये आगे भी चलेगा। इससे इतनी जल्दी जान नहीं छूटने वाली। और उसी दरख्वास्त पे बाबर नवाज की जो उन्होंने सुहेल अफरीदी के खिलाफ दी है, शहरनाज उमर अयूब के खिलाफ दी है, उस पर भी नोटिस कर दिया है उमर अयूब साहब की अहलिया को 25 नवंबर दिन 12 बजे। लेकिन इसके साथ साथ नाजरीन, जैसे मैंने कहा था कि जुमे का दिन भारी पड़ सकता है, तो जुमे का दिन भारी पड़ गया है। क्या हुआ है नाजरीन, एक तो ये तलबी के नोटिस हो गए, ऊपर से नाअहली की एप्लीकेशन भी आ गई। लेकिन इसके साथ साथ वजारत दाखिला और वजारत दिफा ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। और उन नोटिफिकेशन में नाजरीन, एक तो जो अफवाज पाकिस्तान के जो अफसरान इलेक्शन की ड्यूटी पे जो मामूर होंगे, उन्हें दर्जा अव्वल मजिस्ट्रेट के अख्तियारात दे दिए गए हैं। और ये अख्तियारात 22 से लेकर 24 नवंबर तक उनके पास होंगे। और सिर्फ ये नहीं, वजारत दाखिला ने मुतल्लिका नोटिफिकेशन जारी करके इन तमाम ज़िमनी इंतखाबात में सिर्फ NA 18 नहीं, तमाम जगहों पर सिविल आर्म फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान की तैनाती की मंजूरी भी दे दी है। तो जुमा तो फिर जो एक्सपेक्ट किया था वो भारी पड़ गया। अब बचने के लिए वो पेशावर हाई कोर्ट जा रहे हैं। और हमने देखा कि जब कभी पेशावर हाई कोर्ट गए हैं तो चीज़ें लिंगर ऑन हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो चीज़ है, अभी तक सुहेल अफरीदी साहब की दरख्वास्त पे समाअत नहीं हुई है, कोई हुक्म इम्तना नहीं है। हो सकता है कि पीर के दिन समाअत हो जाए, कोई हुक्म इम्तना मिल जाए, तो फिर ये लंबा मामला जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, फिर ये लंबा चलेगा, फिर ये लंबी कुश्ती होगी। लेकिन आज के दिन, जैसे हमने सुबह के व्लॉग में बात की कि जुमे का दिन तहरीक इंसाफ इमरान खान को भारी पड़ने का इम्कान है, तो चलें पेश ही नहीं हो सकी। ये जो अहकामात हैं 25 नवंबर के 23 नवंबर के ज़िमनी इंतखाबात की पोलिंग में अफवाज पाकिस्तान का सिक्योरिटी फोर्सेस का जो किरदार होगा, ये भी तहरीक इंसाफ के लिए झटका है। मैं नहीं कह रहा कि इलेक्शन में धांधली होगी, लेकिन तहरीक इंसाफ की सोच यही है। हालांकि फ़ौज ने तीसरे लेयर पे होना है, तीसरी जगह पे, आगे पुलिस ही होगी खैबर पख्तूनख्वा की, उसके पीछे क्विक रिस्पांस फोर्स होगी, दीगर आर्म फोर्सेस होंगी, तीसरे दर्जे पे फ़ौज पाकिस्तान को रखा जाएगा। तो नाजरीन, ये तो हो गया हमारा पॉलिटिकल एंगल का खबर। अब आ जाते हैं नाजरीन, दुबई शो की बात कर लेते हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट, मोदी सरकार और भारतीय फ़ौज को जो आज एक बड़ा झटका लगा है, और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने दुबई का जो एयर शो था, ये मेला कैसे लूटा है। कल नाज़रीन आपके साथ हमने ख़बर शेयर की कि जो JF थंडर 17 ब्लॉक 3 के जो फाइटर जेट इस शो में
पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए वहाँ पे ले जाए गए हैं, वो वहाँ पर लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। ना सिर्फ लोगों की जो शुरा वहाँ पे आ रहे हैं, बल्कि जो इंडियन एयरफोर्स के जो अपने उनके पायलट्स थे, वो भी पाकिस्तान के पवेलियन में गए, JF-17 थंडर के पास गए और वहाँ पे जाके सेल्फियाँ बनवाते रहे। टेक्निकल मालूमात भी पाक फ़िज़ाइया के अफसरान से इंडियन फ़िज़ाइया के अफसरान हासिल करते रहे। लेकिन इसके साथ नाज़रीन, तो पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का वहाँ पे फाइटर जेट देख के जो मुस्लिम दोस्त ममालिक हैं, उनकी तरफ से पाकिस्तान के साथ MOUs भी साइन किए गए। यानी दोस्त ममालिक हमारा बनाया गया जो लोकल जदीद जो फाइटर जेट है उसको ख़रीदना चाहते हैं। तो पाकिस्तान ने तो ये दुबई शो का मेला ऐसे जीता कि पाकिस्तान को अपने बनाए गए JF थंडर 17 के परचेजिंग के ऑर्डर मिल गए। दोस्त मालिक ख़रीदारी में दिलचस्पी रख रहे हैं। अब इस दुबई शो में भारत ने भी अपना लोकल मैन्युफैक्चर्ड जो जहाज़ था तेजास, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में इंडियन एयरफोर्स को दहाइयाँ लगीं, इंडियन अफवाज को दहाइयाँ लगीं, वहाँ पे खड़ा किया गया। और आज बड़ा ख़ास दिन था। आज जो फाइटर जेट वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने अपने फ़िज़ाई मुज़ाहरा करना था, फ़िज़ाई जो करतब है वो दिखाने थे लोगों को। तो शायकीन के लिए दिलचस्पी का दिन था आज। तो जो भारतीय त्यारा था तेजास, वो अपने फ़िज़ाई मुज़ाहरे के दौरान गिर कर तबाह हो गया। अब दुबई शो जो है उसे चंद दिन के लिए रोक लिया गया है और ये 18वां दुबई में होने वाला फाइटर जेट का शो है, ये पहला नहीं। और ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि किसी फाइटर जेट के गिरने पे इस शो को जो है वो चंद दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। अब इंडियन मीडिया की खबर ये है कि ये फाइटर जेट क्यों और कैसे गिरा, क्या टेक्निकल फॉल्ट था, इसके लिए टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो तश्कील दी जा रही है। लेकिन साथ में इंडियन एयरफोर्स की जानिब से ये भी कह दिया गया है कि ये तैयारा पायलट की गलती से नहीं गिरा। पायलट तो इंडियन अफवाज ये कह रही है, इंडियन मीडिया कह रहा है कि विक्रम सिंह जो इस हादसे में, तैयारा गिरने के हादसे में जो हलाक हुए हैं, हलाकत की तस्दीक कर दी गई है, वो बड़े एक्सपर्ट थे, बड़े माहिर थे। तेजास तैयारे को उड़ाने के लिए उन्होंने 6 माह की तरबियत हासिल की थी। लेकिन नाज़रीन, जो वीडियो इस हादसे की वायरल हुई है, मेरी राय के मुताबिक ये जो उनके फाइटर थे, यानी जो पायलट थे, जो स्क्वाड्रन लीडर विक्रम सिंह साहब थे, चलें हम मान लेते हैं कि उनकी ना तजर्बाकारी नहीं थी, लेकिन उनकी गलती की वजह से, उनकी गलती से यह तैयारा जो है वो गिरा है। एक और जो फॉल्ट यहाँ पे आ रहा है कि कुछ दिन पहले ये भी रिपोर्ट हुआ था कि लीकेज हो रही थी, भारत के तेजास फाइटर जेट से लीकेज हो रही थी और लीकेज के लिए नीचे बाल्टी को रखा हुआ था। ये तस्वीर भी वायरल हुई थी। लेकिन आज दिन JF-17 थंडर ने यह मेला कैसे लूटा है और तेजास की जो इंडस्ट्री है इंडियन फाइटर जेट की, वो कैसे ज़मीन बोस हुई है, उसका धड़न तख्ता कैसे हुआ है। पाकिस्तान का JF-17 जंग में आजमूदा त्यारा है, जंग में आजमाया गया फाइटर जेट है। अभी मई में जो भारतीय एयरफोर्स के हमले पे जो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स किया, जहां चाइना मेड C-10 त्यारे पाकिस्तान ने उड़ाए, वहीं JF-17 भी पाकिस्तान के फ़िज़ा में थे। तो ये जंग में आजमाया गया फाइटर जेट है। जबकि इंडियन जो लोकल बनाया गया तेजास, जिस पर इंडियन कहते हैं जी हमारा बड़ा ज़बरदस्त है जी, 4.5 जनरेशन का हमारा फाइटर जेट है, वो किसी जंग में कभी उसको आजमाया ही नहीं गया। तो JF-17 थंडर ने जहां दुबई का मेला लूटा है, वहीं वो ऑलरेडी दुनिया की नज़रों में है, आजमाया हुआ, टेस्टेड। तो ये नाज़रीन पाकिस्तान के लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है
कि दूसरी जाने अफसोसनाक ख़बर भी है, एक इंसानी जान का ज़िया भी हुआ है। लेकिन इस नुकसान ने या इस हादसे ने, अफसोसनाक हादसे ने इंडियन अफवाज की, ख़ास तौर पे इंडियन एयरफोर्स जो है उसकी आंखों को खोल के रख दिया गया होगा कि हमारी अपनी कैपेबिलिटी, हमारी फ़िज़ाई बेड़े की कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है। ये इंसिडेंट इंडियन फ़ौज के आंखें खोल देने के मुतरादिफ है। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।